4 नवंबर 2013। मेरे नाना की वफ़ात से पहले मैं अपने 3 ग्रैंड पेरेंट्स खो चुकी थी और उनकी वफ़ात पर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे माज़ी का एक हिस्सा खो गया हो। ये जानने के बाद जो पहली चीज़ मैंने की वो ये थी कि अमर के पास गई और उसके सीने में खुद को छुपा दिया। उसकी कमीज़ मेरे आंसुओं से तर थी। उसके कुछ ही माह बाद जब अमर की वफ़ात हुई, मैंने ये जाना कि मैं किसी के भी सीने में खुद को यूँ नहीं छुपा सकती। मेरी अपनी ही शर्ट के अलावा किसी की भी शर्ट को आंसुओं से भिगो नहीं सकती। बहुत से लोगों ने मुझे साथ लगाया, कुछ को मैं जानती थी, कुछ को नहीं। उनकी बाजुएं मेरे लिए मोहब्बत और वार्मथ का वो ठिकाना नहीं थी जो मेरा दिल मांगता था। ऐसे जैसे तलातुम खेज लहरों में बगैर किसी एंकर के मैं अकेली थी। अमर को खोना ऐसे था जैसे मैंने अपना ही एक हिस्सा खो दिया हो। मेरा पुराना वर्जन उसके साथ ही ज़मीन में दफन हो गया था। मैं चाहे जितना भी लोगों को ये समझाने की कोशिश करती, कोई नहीं जानता था मेरे दिल में क्या है। कोई नहीं समझ सकता था कि जब मैं सामने मुस्तकबिल में देखती हूँ तो मुझे किस तरह अंधेरा नज़र आता है। तन्हाई को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मैं जानती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे उन लम्हों में ये सिखाना चाहते थे कि वो इंसान नहीं थे जिनकी मुझे ज़रूरत थी। कोई एक जी रूह नहीं जानता जो मैं जानती हूँ। कोई एक बंदा भी वो महसूस नहीं कर सकता जो मैं महसूस कर सकती हूँ। बस वो अल अलीम है, वो बेहतर जानता है किसी से भी ज़्यादा बढ़ कर के मेरा दिल किस स्ट्रगल में है। वो अलबसीर है, वो जानता है, वो देखता है कि मैं दुनिया से क्या छुपाती हूँ। वो असमी है, वो रात के अंधेरों में बेताब दुआएं सुनने पर कादिर है। अल्लाह के बारे में मैं जो भी थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं उससे मुतमईन हूँ। उसके वादे हक हैं। अगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी तो वो वाहिद है जो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। इससे बेहतर कोई दोस्त या साथी मुमकिन है?